जय श्री राधे कृष्ण। जय पुरुषोत्तम भगवान। जय श्री हरि विष्णु। भाइयों और बहनों, श्रद्धालु भक्तजनों, आज हम सब बड़े सौभाग्य से भगवान श्रीहरि के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पावन अध्याय 7 का श्रवण करने जा रहे हैं। ये केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने वाला दिव्य अमृत है। जिस घर में पुरुषोत्तम मास की कथा होती है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृपा दृष्टि करते हैं। वहां सुख, शांति, धन, वैभव और भक्ति का वास होता है। कहते हैं कि कलयुग में यदि कोई सरल साधन भगवान को प्रसन्न करने का है, तो वह है श्रद्धा से कथा सुनना, हरिनाम का स्मरण करना और प्रभु की महिमा का गुणगान करना। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। आज की इस पावन कथा को सुनने से पहले हम अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करें। मन में यदि कोई चिंता, दुख, क्लेश या अशांति हो तो उसे प्रभु चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है, वहां दुख टिक नहीं सकता। भक्तजनों, कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जिस भाव से कथा सुनी जाती है, उसी भाव से भगवान कृपा बरसाते हैं। इसलिए पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करें। आइए दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे मन को निर्मल बनाए, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए। भक्ति, श्रद्धा और सत्संग का आशीर्वाद दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। बोलिए प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय। अब बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 7। इससे पहले हम लोग गणेश जी की एक छोटी सी कथा को सुनते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक कैसे बना। पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली गंधर्व रहता था, जिसका नाम था क्रोंच गंधर्व। वह संगीत और नृत्य कला में निपुण था। सभी देवता उसके गायन की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे क्रोंच गंधर्व को अपने रूप, कला और शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया। वह दूसरों का अपमान करने लगा और अपने अहंकार में चूर रहने लगा। एक दिन वह एक सभा में जा रहा था। वहां अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उसी समय उसका पैर गलती से महान ऋषि महर्षि वामदेव के चरणों पर पड़ गया। ऋषि वामदेव अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी थे। क्रोंच को तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन अहंकार में उसने विनम्रता नहीं दिखाई। ये देखकर महर्षि वामदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे क्रोंच, तुम्हें अपने सौंदर्य और शक्ति का बहुत अभिमान हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक विशाल मूषक बन जाओगे और अंधकार में रहने वाले जीव की तरह जीवन बिताओगे। ऋषि का श्राप सुनते ही क्रोंच भयभीत हो गया। उसका सुंदर शरीर बदलने लगा और वह एक विशालकाय मूषक बन गया। कुछ ही क्षणों में वह भयंकर चूहा बनकर इधर उधर भागने लगा। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह आश्रमों, खेतों और घरों को नष्ट करने लगा। वह जहां जाता वहां अन्न खा जाता, वस्तुएं काट देता और लोगों को परेशान करता। सभी ऋषि मुनि उससे अत्यंत दुखी हो गए। एक दिन वह मूषक महर्षि पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां भी उसने भारी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि भयभीत होकर भगवान गणेश का स्मरण करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि विशाल मूषक चारों ओर विनाश कर रहा है। मूषक पूरी शक्ति से भागने लगा, लेकिन गणेश जी के पास से बच नहीं सका। अंततः वह थककर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। तब मूषक बोला, हे विघ्नहर्ता प्रभु, मैं वास्तव में क्रोंच गंधर्व हूं। अपने अहंकार के कारण मुझे ये श्राप मिला। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे क्षमा करें। गणेश जी दयालु थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे क्रोंच, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद गणेश जी ने कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। संसार तुम्हें मेरे साथ सम्मान देगा। ये सुनकर मूषक अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में एक संदेह था। उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपका शरीर इतना विशाल है और मैं इतना छोटा हूं। मैं आपका भार कैसे संभाल पाऊंगा। तब भगवान गणेश मुस्कुराए और तुरंत अपने शरीर को हल्का कर लिया। वे मूषक पर बैठ गए।
मूषक ने अनुभव किया कि प्रभु का भार अत्यंत हल्का और दिव्य है। वो आनंदपूर्वक गणेश जी को लेकर चलने लगा। तब से मूषक भगवान गणेश का वाहन बन गया। मूषक वाहन का आध्यात्मिक महत्व। मूषक को चंचल मन और इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार चूहा हर जगह दौड़ता रहता है, उसी प्रकार मन भी इधर उधर भटकता रहता है। भगवान गणेश का मूषक पर सवार होना यह दर्शाता है कि जिसने अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सच्चे पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। मन और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। भगवान गणेश भक्तों के संकट हर कर उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। कथा समापन पर बोले जाने वाले शब्द। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हे विघ्नहर्ता गणपति देव। हमारे मन के अहंकार और विकारों को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, विनम्रता और भक्ति प्रदान करें। सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। गणेश जी और तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। भगवान गणेश गंगा तट पर बैठकर भगवान श्रीहरि का ध्यान और कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन पूर्ण रूप से भक्ति और ध्यान में लीन था। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। उसी समय धर्मात्मा राजा की कन्या और महान तपस्विनी तुलसी माता वहां पहुंची। तुलसी माता अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे भी एक योग्य पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। जब उनकी दृष्टि ध्यानमग्न गणेश जी पर पड़ी, तो वे उनके तेज, सौंदर्य और दिव्य स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रभावित हो गई। गणेश जी के मुख पर अद्भुत तेज था, शरीर पर पीत वस्त्र सुशोभित थे और गले में पुष्पमाला थी। तुलसी माता कुछ देर तक उन्हें निहारती रहीं। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देव, आप कौन हैं? आपका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मन को मोहित करने वाला है। मैं आपको अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन उस समय भगवान गणेश पूर्ण रूप से तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत में लीन थे। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मैं इस समय तपस्या कर रहा हूँ। विवाह और गृहस्थ जीवन में मेरी कोई इच्छा नहीं है। विवाह मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांध देता है और तपस्या में बाधा उत्पन्न करता है। गणेश जी की बात सुनकर तुलसी माता को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि गणेश जी ने उनके प्रेम और भावनाओं का अपमान किया है। क्रोध और दुख में आकर तुलसी माता बोली, हे गणेश, आपने मेरे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका विवाह अवश्य होगा। तुलसी माता के वचन सुनकर गणेश जी भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। गणेश जी का श्राप सुनकर तुलसी माता भयभीत हो गई। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति देव, मुझे क्षमा करें। मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। कृपया मुझ पर दया करें। तब गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने करुणा से कहा, हे देवी, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। संसार में तुम्हारी पूजा होगी। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसके बाद गणेश जी ने आगे कहा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला था। कहा जाता है कि इसी कारण भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, जबकि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। समय बीतने पर तुलसी माता का विवाह असुरराज शंखचूड़ से हुआ। बाद में अपने तप और भक्ति के प्रभाव से वे पवित्र तुलसी पौधे के रूप में पूजनीय बन गईं। तब से तुलसी माता को घर घर में देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उनके पूजन से घर में सुख, शांति और पवित्रता आती है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। क्रोध में कभी भी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए। तपस्या और भक्ति का सम्मान करना चाहिए। सच्चे पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी माता पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश बुद्धि और संयम के देवता है। कथा समापन पर बोले जाने वाले शब्द। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए तुलसी माता की जय।
हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी विघ्नों को दूर करें। हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख, शांति और पवित्रता का वास बनाए रखें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 7। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने 7वें अध्याय की यह दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था और अब मैं वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा श्री कृष्ण के सामने रखी, तब गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए, अब इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया। आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है, वे सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। अब से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। ये सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान और पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा, अन्य मासों में किए गए पुण्य सीमित फल देते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है, वह बिना कठिन तपस्या के ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा, जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वे दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं, उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा, मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उनके छोटे से प्रयास पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करता हूँ। उनके दोषों को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया, जब भी यह पुरुषोत्तम मास आए, तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है और यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ लौट जाओ और इसे जगत में स्थापित करो, ताकि सभी लोग इसका पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास, जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लौट गए। भक्तजनों, आपने बड़े प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 7 का श्रवण किया। भगवान श्रीहरि आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। कथा सुनना तभी सफल माना जाता है जब कथा के उपदेश हमारे जीवन में उतरे। भगवान की कथा हमें प्रेम, दया, सेवा, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। संसार के सारे सुख एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। पुरुषोत्तम मास हमें ये संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता, तो प्रभु स्वयं उसकी नैया पार लगाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इस माह में व्रत, दान, जप, पाठ और कथा श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यदि कथा सुनते समय कोई त्रुटि हुई हो, शब्दों में कोई भूल हुई हो, तो प्रभु उसे क्षमा करे। हमारा भाव केवल भगवान की भक्ति और महिमा का प्रसार करना है। आइए अंत में प्रभु से प्रार्थना करें, हे दीनबंधु श्रीहरि, हमारे जीवन में सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि देना। हमारे मन में भक्ति का दीपक सदैव जलाए रखना। अंत समय में अपने श्रीचरणों में स्थान देना। जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, भगवान उसके सभी दुख हर लेते हैं और उसके जीवन को आनंद से भर देते हैं। बोलिए प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तजनों पर प्रभु कृपा करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
आप सभी का जीवन भगवान श्रीहरि की कृपा से सुखमय और मंगलमय हो। अब हम लोग एक सच्चे भक्त रसखान की भक्ति की कथा को सुनेंगे। भक्तजनों, आज हम जिस भक्त की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्भुत गाथा है। ये कथा है श्री कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त की, जिन्होंने संसार की सभी मोह माया छोड़कर केवल ठाकुर जी के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। भक्त रसखान जी की जब जब भक्ति की बात होती है, तब तब रसखान जी का नाम बड़े आदर और प्रेम से लिया जाता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है, किसी जाति, धर्म या बाहरी आडंबर की नहीं। आज की यह मार्मिक कथा हमें बताएगी कि कैसे श्री कृष्ण का प्रेम एक साधारण मनुष्य को भी महान भक्त बना देता है। इस कथा में भक्ति है, विरह है, प्रेम है और प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण का दिव्य भाव है। आप सभी श्रद्धा और प्रेम से कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय मन को इधर उधर न भटकाएं और एक बार प्रेम से बोलिए। रसखान का संबंध बादशाही वंश से था। वे दिल्ली के एक समृद्धिशाली पठान थे। उनका जन्म लगभग सन 1640 शून्य में हुआ था। उनकी भाषा पर्याप्त परिमार्जित और सरस तथा काव्योचित थी। ब्रजभाषा में जितनी उत्तमता से अपने हृदय के भाव वे व्यक्त कर सके, उतना और कवियों के लिए कष्ट साध्य था। उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को भगवत प्रेम में रूपांतरित कर दिया। असार संसार का परित्याग करके सर्वथा नंदकुमार के दरबार के सदस्य हो गए। एक समय कहीं भागवत कथा में उपस्थित थे। व्यासगदी के पास श्याम सुंदर का चित्र रखा हुआ था। उनके नयनों में भगवान का रूपमाधुर्य समा गया। उन्होंने प्रेममयी मीठी भाषा में व्यास से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछा और व्रज के लिए चल पड़े। रासरसिक नंदनंदन से मिलने के लिए विरही कवि का हृदय बीन बज उठा। वे अपनी प्रेमिका की बात सोचते जाते थे। अभी थोड़े ही समय पहले उसने कहा था कि जिस तरह तुम मुझे चाहते हो, उसी तरह यदि श्रीकृष्ण को चाहते तो भवसागर से पार उतर जाते। पैर और वेग से आगे बढ़ने लगे। उसी तरह नहीं, उससे भी अधिक चाहने के लिए वे श्रीकृष्ण की लीलाभूमि में जा रहे थे। अभी उन्होंने कल ही भागवत के फारसी अनुवाद में गोपी प्रेम के संबंध में विशेष रूप से प्रेममयी स्फूर्ति पाई थी। उन्होंने अपने मन को बार बार धिक्कारा। मूर्ख ने लोक बंधन में मुक्ति सुख मान लिया था। उनके कंठ में भक्ति की मधुर रागिनी ने अमृत घोल दिया। व्रज रज का मस्तक से स्पर्श होते ही, भगवती कालिंदी के जल की शीतलता के स्पर्श सुख से उन्मत्त समीर के मंदिर कंपन की अनुभूति होते ही, श्याम तमल से अरुझी लताओं की हरियाली का नयनों में आलोडन होते ही वे अपनी सुधी बुद्धि खो बैठे। संसार छूट गया, मैं मन रम गया। उन्होंने वृंदावन के ऐश्वर्य की स्तुति की, भक्ति का भाष्य किया। उन्होंने वृंदावन के जड़ जीव, चेतन और जंगम में आत्मानुभूति की आत्मीयता देखी। पहाड़, नदी और विहंगों से अपने जन्म जन्मांतर का संबंध जोड़ा। वे कह उठे, या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान, सदा इन नयनन ही सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिन हु कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। कितना अद्भुत आत्मसमर्पण था, भावमाधुर्य था। प्रेम सुधा का निरंतर पान करते वे व्रज की शोभा देख रहे थे। उनके पैरों में विरक्ति की बेड़ी थी, हाथों में अनुरक्ति की हथकड़ी थी, हृदय में भक्ति की बंधन मुक्ति थी। रसखान के दर्शन से व्रज धन्य हो उठा। व्रज के दर्शन से रसखान का जीवन सफल हो गया। वे गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे। द्वारपाल ने धक्का देकर निकाल दिया। श्रीनाथ जी के नयन रक्त हो उठे। इधर रसखान की स्थिति विचित्र थी। उन्हें अपने प्राणेश्वर श्याम सुंदर का भरोसा था। अन्न जल छोड़ दिया। न जाने किन पापों के फलस्वरूप पौर्या ने मंदिर से निकाल दिया था। 3 दिन बीत गए। भक्त के प्राण कलप रहे थे। उधर भगवान भी भक्त की भावना के अनुसार विकल थे। रसखान पड़े पड़े सोच रहे थे। देश विदेश के देखे नरेशन, रीझी की को न बूझ करेगो। ताते तिन्हें तजी जान गिरियो गुन सौ गुन औगुन गांठी परेगो। बांसुरिवारो बड़ो रिजवार है श्याम जो नैकु सुधार थरेगो। लाड़ी लो छैल वही तो अहीर को पीर हमारे हिये की हरेगो। अहीर के छैल ने उनके हृदय की वेदना हर ही तो ली। ह भगवान ने साक्षात दर्शन दिए।
उसके बाद गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उनको गोविंद कुंड पर स्नान कराकर दीक्षित किया। रसखान पूरे रसखानी हो गए के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव उदय हुआ। रसखान की काव्य साधना पूरी हो गई। उनके नयनों ने गवाही दी। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानी गाननी, वेद ऋचा सुनी चौगुने चांद। देखियो सुनियो कबहु न कितो वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभान टैरत टैरत हारी परियो। रसखान बतायो न लोग लुगान। देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठिया पलोटतू राधिका पान। शेष गणेश महेश दिनेश और सुरेश जिनका पार नहीं पा सके, वेद अनादि अनंत अखंड अभेद कहकर नेति नेति के ब्रह्मसागर में डूब गए। उनके स्वरूप का इतना भव्य रसमय दर्शन जिस सुंदर रीति से रसखान ने किया, वह इतिहास की एक अद्भुत घटना है। भक्ति साहित्य का रहस्यमय वैचित्र्य यह है, वे आजीवन व्रज में ही की लीला को काव्य रूप देते हुए विचरण करते रहे। भगवान ही उनके एकमात्र स्नेही सखा और संबंधी थे। 45 साल की अवस्था में उन्होंने के दिव्य धाम की यात्रा की। प्रेम देवता राधारमण ने अंतिम समय में उनको दर्शन दिया था। उन्होंने के सामने यही कामना की, विदा वेला में केवल इतना ही निवेदन किया, मानुस हाँ तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्या कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम की डारन। भक्त के हृदय की विवशता का कितना मार्मिक आत्मनिवेदन है ये, कि लीला से संबद्ध दृश्यों स्थलों जीवों के प्रति कितनी समीचीन आत्मीयता है। के सामने ही उनके प्राण चल बसे। जिनके चरणों की रज के लिए कोटि कोटि जन्मों तक मृत्यु के अधिदेवता यम तरसा करते हैं, उन्होंने भक्त की कीर्ति को समुज्ज्वलतम और नितांत अक्षुण्ण रखने के लिए अपने ही हाथों से अंत्येष्टि क्रिया की। प्रभु की कृपा का अंत पाना कठिन है, असंभव है। प्रेम के साम्राज्य में उनकी कृपा का दर्शन रसखान जैसे भक्तों के ही सौभाग्य की बात है। तो भक्तजनों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्त रसखान की हृदय को द्रवित कर देने वाली अमर कथा। रसखान जी ने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्रेम न जाति देखता है, न धर्म, न ऊंच नीच। जिस हृदय में श्री कृष्ण के प्रति निष्कपट प्रेम जाग जाता है, वही जीवन धन्य हो जाता है। एक मुसलमान होकर भी उन्होंने अपने प्राणों से बढ़कर वृंदावन, गोपियों, ग्वालबालों और नंदलाल से प्रेम किया। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी महिमा है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। रसखान जी कहा करते थे, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात यदि मनुष्य जन्म मिले तो ब्रजभूमि में ही मिले, जहां हर कण में श्री कृष्ण का वास है। भक्तजनों, जब तक हमारे भीतर अहंकार, द्वेष और छल है, तब तक भगवान दूर प्रतीत होते हैं। लेकिन जिस दिन हृदय में प्रेम, विनम्रता और समर्पण आ जाता है, उसी क्षण ठाकुर जी अपने भक्त को अपना लेते हैं। आइए हम सब भी आज ये संकल्प लें कि अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और श्री कृष्ण नाम का आश्रय कभी नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं और प्रभु कृपा की वर्षा होने लगती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए नंदलाल गोपाल की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि रसखान जी महाराज की जय। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की। तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी महालक्ष्मी माता की जय।
कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेमपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुगध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधोहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथ और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगज जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो।
जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे। दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।